आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपके दांत के पीलेपन को हटाएगी, आपके दांत से टार्टर को रिमूव करेगी, बल्कि आपके दांत में कैविटीज यानी आपके दांत में खोखलेपन होने से बचाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर विदिश। सो फ्रेंड्स, आपके दांत के लिए दो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। पहला होता है दांत के ऊपर प्लाक का जमना। वो प्लाक जब हार्ड हो जाता है तो उसका टार्टर का फॉर्म ले लेना। इन दोनों में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये आपके दांत के इनामल को ख़राब करते हैं। एंड इसके बाद शुरू होता है कैविटी का बनना आपके दांत के ऊपर और आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होना। कई बार रेगुलर ब्रशिंग करने के बाद भी ये इश्यूज रहते हैं और आपको दांत में प्रॉब्लम हो जाती है। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो बहुत आसानी से आपके किचन में मिलता है। उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने दांत को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए। इसके साथ साथ ये बताऊंगी कि प्लाक और टार्टर कैसे बनते हैं और कैसे हमारे दांत को डैमेज करते हैं, और ये रेमेडी कैसे एक्ट करती है आपके दांत को हेल्दी बनाने में। तो जब मैं प्लाक की बात कर रही हूँ तो प्लाक को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक चिपचिपी लेयर है जो आपके दांत के ऊपर जमी रहती है। तो जब भी दिन भर में हम कुछ भी खाना खाते हैं, हमारा बेसिक खाना जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, उससे हम बच नहीं सकते। हम जब भी हम अपना नॉर्मल डाइट लेते हैं तो हमारे दांत के ऊपर एक प्लाक का लेयर बन जाता है और इस प्लाक के अंदर होते हैं बैक्टीरियाज। बट जब हम अपने खाने को बैलेंस नहीं कर पाते और इस खाने में बहुत ज़्यादा स्टार्ची फूड या फिर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ ले लेते हैं हम, तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया का बैलेंस होता है हमारे प्लाक में वो बिगड़ जाता है। जो बैक्टीरिया आपके दांत में सड़न कॉज कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया आपके माउथ में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उनका अमाउंट बढ़ जाता है। एंड जब इनका अमाउंट प्लाक के लेयर में बढ़ता है और इनको वो चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी इनको ज़रूरत होती है, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो या फिर शुगर हो, तो ये एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को मेटाबोलाइज करना शुरू कर देते हैं, मतलब उस चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में और तोड़ना शुरू कर देते हैं। एंड जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है वो है एसिड। एंड ये एसिड जो बनता है ये आपके दांत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसको आप ऐसा सोच के देखिए कि अगर किसी मेटल के चीज़ पे डेंट लग जाए और वहाँ पे अगर जंग लगना शुरू हो जाए, आप उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो जो जंग का लेयर है वो अंदर तक फैलता जाएगा और उस चीज़ को कमज़ोर कर देगा एंड बाद में वो चीज़ टूट जाएगी। सेम इसी तरीके से आपके दांत के साथ होता है। आपके दांत के ऊपर जब प्लाक जमता है उसके साथ उसके अंदर होते हैं बैक्टीरियाज, एंड ये बैक्टीरियाज लगातार अगर एसिड प्रोड्यूस करते रहेंगे, उस प्लाक को आप नहीं निकालेंगे टाइम से, तो ये जो एसिड प्रोड्यूस होता जाता है एंड इस एसिड की वजह से जो डीमिनरलाइजेशन आपके दांत में होता है, मतलब आपके दांत से जो मिनरल्स हैं वो निकल जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपका दांत कमज़ोर हो जाता है और फिर वो एक गड्ढे का फॉर्म ले लेता है जिसको हम कैविटी बोलते हैं। इसके अलावा दांत के दूसरे सरफेस पे जहाँ जहाँ पे प्लाक जम रहा है और आप उसको इजीली क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली जो हमारे दांत का स्मूथ सरफेस होता है, चाहे मैं बात करूँ आपके दाढ़ के सरफेस की जो कि कुछ इस साइड होता है, या फिर मैं बात करूं आप जब मिरर में अपने दांत को खोल करके देखेंगे अंदर की तरफ, आपको या तो येलो या तो ब्राउन या तो व्हाइटिश एक लेयर दिखाई देगा, वो होता है टार्टर का लेयर। वो लेयर है जब प्लाक जम रहा है आपके दांत के ऊपर, आपने ध्यान नहीं दिया, उसको डेली क्लीन नहीं किया, अब वो प्लाक का लेयर जम करके एक सीमेंटेड लेयर बन गया है। एंड इस लेयर को बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप अपने ब्रश से निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना ही पड़ेगा, जिससे कि डेंटिस्ट अपने मशीन के थ्रू आपके दांत पे इस प्लाक के लेयर को हटाए। एंड जब ये टार्टर का लेयर आपके दांत के ऊपर जम जाता है तो ये आपके दांत को तो खराब करता ही है, दांत में कैविटी का खतरा तो बढ़ाता ही है, साथ के साथ ये आपके मसूड़ों को भी इन्फ्लेम करता है। मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग होती है आपके मसूड़ों में, कई बार पस भी जमने लग जाता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे चला जाए तो। अब बात करेंगे कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। तब पिक्चर में आएगा वो इंग्रेडिएंट जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोल लीजिए, मीठा सोडा बोल लीजिए, या फिर खाने वाला सोडा, आपके किचन में इजीली ये अवेलेबल होता है। तो ये बेकिंग सोडा आखिर काम कैसे करता है और ये कैसे आपके दांत से प्लाक के लेयर को हटाने में हेल्प करता है और अल्टीमेटली आपको मसूड़ों के इन्फेक्शन से बचाता है, आपके दांत में कैविटी होने से बचाता है, इसी बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे।
अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप कोई भी न्यू वीडियो मेरे चैनल पे मिस ना करें। बेकिंग सोडा एक अल्कलाइन मटेरियल होता है। बेकिंग सोडा का क्योंकि अल्कलाइन नेचर होता है और जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे दांत में कैविटीज बन सके। तो ये एक तरीके से हमारे माउथ में जा करके जब हम इसको अपने माउथ में यूज़ करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया बना रहा है। इसके अलावा बेकिंग सोडा की जो क्वालिटी होती है वो माइल्ड अब्रेसिव होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चिकना नहीं होता है, हल्का सा अब्रेसिव होता है। तो उसको अगर आप अपने दांत पे घिसेंगे तो ये एक तरीके से मैकेनिकली आपके दांत के ऊपर जो प्लाक का लेयर जम रहा है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। जैसे किसी लोहे पे जंग न लगे इसके लिए आप अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर पॉलिश का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से बेकिंग सोडा हमारे दांत के ऊपर वर्क करता है। सो इन शॉर्ट बेकिंग सोडा के 3 मेन बेनिफिट्स होते हैं। पहला, ये हमारे दांत के ऊपर प्लाक के लेयर को हटाता है, उसको रिमूव करता है, रिड्यूस करता है, जो कैविटी के पीछे का एक बड़ा कारण होता है। दूसरा, ये एसिड के इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है और टीथ डिके को रोकता है। तीसरा, ये आपके ओवरऑल ओरल हाइजीन को बेटर बनाता है। अब बात करते हैं कि इस बेकिंग सोडा को आखिर आप यूज़ कैसे करेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल मेथड है बेकिंग सोडा को यूज़ करने का। आप 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और एक थिक पेस्ट बना लेंगे एंड इस पेस्ट से आप ब्रश को यूज़ करके अपने दांत को क्लीन करेंगे। दांत को कैसे क्लीन करना है, हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ये काम करेंगे, आपको रोज बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके दांत ब्रश नहीं करना है। रोज आप अपने रेगुलर टूथपेस्ट से ब्रश करेंगे दिन में 2 बार, बट साथ के साथ हफ्ते में 2 बार इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आपको कुछ दिनों में डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका दांत अपने शेड से कुछ शेड जरूर आपको लाइटर देखने को मिलेगा। इसके साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि लगातार इसको आपको बहुत दिन तक भी यूज़ नहीं करना है। आप कुछ टाइम तक यूज़ करके एंड देन आप इसको छोड़ दीजिए एंड नॉर्मल टूथपेस्ट से जैसा आपका डेली रूटीन है उस तरीके से आप ब्रश कीजिए। इसके अलावा आप बेकिंग सोडा का माउथ वॉश भी बना सकते हैं, जिसमें आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा को मिला करके एंड देन स्पेशली जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद अपने माउथ में उसको घुमा करके 30 सेकेंड के लिए स्विश करके एंड देन थूक देना है उसको। उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जिनको ब्रश करने के बाद भी एक्स्ट्रा फ्रेशनेस चाहिए होता है बेकिंग सोडा का यूज़ करना, बट साथ में अपना जो रेगुलर डेंटल हैबिट है उसको नहीं छोड़ना, जैसे कि ब्रशिंग ट्वाइस डेली। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके दांत के बीच में खाना फंस रहा है, उसको निकालना रेगुलरली, फ्लॉसिंग यूज़ करना एंड अगर आप चाहें तो कोई एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो बेकिंग सोडा में खुद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी आपके माउथ में जो बैक्टीरिया का लेवल है, बैक्टीरिया का काउंट है, उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। अब जैसे बाकी होम रेमेडीज होती हैं उसी तरीके से बेकिंग सोडा भी अगर आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देने की जगह हार्म भी दे सकती है। जैसे बेकिंग सोडा को अगर आप दांत साफ करने में यूज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो अब्रेसिव होता है, मतलब आपके दांत को हल्का घिस सकता है, तो इसको आपको वीक में 2 ही बार यूज़ करना है। बहुत लंबे समय तक इसको यूज़ नहीं करना है और इसको अपने टूथपेस्ट से रिप्लेस नहीं कर देना है, क्योंकि आपके टूथपेस्ट में कई टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी बेकिंग सोडा होता है, बट उसके साथ साथ उसमें और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दांत के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी होती हैं, या फिर टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जो आपके दांत को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बेकिंग सोडा को एक एज अ एडिशनल थिंग आप यूज़ कर सकते हैं अपने दांत को क्लीन करने के लिए एंड साथ के साथ अब टूथपेस्ट और टूथब्रश से ब्रश करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके दांत को एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया है जिसमें मैंने होम रेमेडीज़ की बात करी है कि आप किस तरीके से अपने दांत को वाइट कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने दांत को कैविटी फ्री बना सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से अपने मसूड़ों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। सारे वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनको भी एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूंगी उस क्वेश्चन का आंसर देने का। इनफैक्ट मैं ट्राई करूंगी उस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने का। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ इसके ऊपर भी मुझे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।